नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के 9 जिलों में अब तक 70 नए मामले, 47 हुए ठीक, एक्टिव केस 1165। बारिश ने रोका सीएम जयराम का उड़न खटोला, ऊना दौरा हुआ स्थगित, उद्घाटन व शिलान्यास भी लटके। जयराम बोले, कोरोना का मुद्दा बनाकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे विपक्षी नेता। सीएम के जयसिंहपुर प्रवास के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं की हरकत पर राठौर उबले। पोस्टर फाड़ने के मामले में भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। फर्जी कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट के सहारे हिमाचल में पर्यटकों की एंट्री, हिरासत में लेकर किए क्वारंटाइन। हिमाचल के दूर दराज क्षेत्र के लोगों को घर द्वार मिले सस्ता राशन, बन रही कार्य योजना। करुणा मूलक आधार पर नौकरी में हटे आय का दायरा, जयराम से मिला प्रतिनिधि मंडल। ज्वाली में पौंग झील के किनारे मिली घर से आम बेचने निकले व्यक्ति की लाश। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक चंबा में 23 और मंडी में 14 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 9, हमीरपुर व सोलन में 7, सिरमौर में 4, बिलासपुर में 3, कुल्लू में 2 व शिमला में 1 मामला सामने आया है। वहीं आज अब तक 47 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। इसमें सिरमौर में 23, किन्नौर व मंडी में 5, कुल्लू व ऊना में 4, कांगड़ा में 3, हमीरपुर में 2 और बिलासपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 3,334 पहुंच गया है। अभी 1,165 एक्टिव केस हैं। अब तक 2,132 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में आज 2,067 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इनमें से 621 नेगेटिव रहे हैं। अभी 1,437 की रिपोर्ट आना बाकी है। आज के सैंपल में 9 ही पॉजिटिव मामले हैं। वहीं पिछले कल के 239 सैंपल भी अभी पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। लॉकडाउन के बाद पहली बार जिला ऊना के दौरे पर आने वाले प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का दौरा बारिश के चलते स्थगित हो गया, जिसके चलते करीब 250 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन भी बारिश की भेंट चढ़ गए। हालांकि सीएम जयराम का दौरा स्थगित होने के चलते उद्घाटन शिलान्यास तो नहीं हुए, लेकिन कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थाना खास में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायती राज एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नेता विपक्ष पर भी निशाना साधा। कंवर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर ही होंगे, नेता विपक्ष भ्रम न फैलाएं। कंवर ने कहा कि भारी बरसात के कारण कांगड़ा से सीएम जयराम का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, जिसके चलते ऊना का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। करीब 250 करोड़ के प्रोजेक्ट थे, जिनके जयराम ने उद्घाटन व शिलान्यास करने थे। सीएम जयराम ने कांगड़ा जिला के दौरे के दौरान पालमपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले कांगड़ा जिला का दौरा करते समय वे धर्मशाला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने की योजना बना रहे थे, लेकिन कांगड़ा के नेताओं के इस आश्वासन के उपरांत ही परस्पर दूरी का समुचित ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता भी इस महामारी को मुद्दा बनाकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। जब वे शिमला में अपने कार्यालय से बैठक कर रहे थे, इन नेताओं ने आरोप लगाया कि सीएम राज्य के लोगों से मिलने से बच रहे हैं, लेकिन अब जब कांगड़ा के दौरे पर हैं, तो वही नेता आरोप लगा रहे हैं कि सीएम सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के नेता भी आधारहीन और अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने उन्हें पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी, जहां स्थिति बहुत खराब है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर के कांगड़ा प्रवास के दौरान जयसिंहपुर में भाजयुमो की गुंडागर्दी पर रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि सीएम लोगों की समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहते। स्थानीय लोगों के साथ युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बदसलूकी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर होता सीएम जयराम लोगों की समस्याओं को सुनते और अधिकारियों को दूर करने के उचित निर्देश देते।
याद रहे कि बीते कल जिस वक्त सीएम जयराम जयसिंहपुर के दौरे पर आए थे तो कुछ ग्रामीण, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, वे पुल की मांग को लेकर सीएम से मिलना चाहते थे। इसके लिए वह सड़क किनारे अपनी मांग संबंधी पोस्टर लेकर खड़े थे। इसी दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उनके पोस्टर फाड़ दिए। इसी को लेकर लोग भड़क गए। जिला कांगड़ा के लंबा गांव थाना में पुल की मांग को लेकर हाथ में पकड़े पोस्टर छीनने के दौरान लड़की को धक्का देकर चोटिल करने के मामले की शिकायत पहुंची है। लोगों ने 3 भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने में शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट डालकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं लड़की का मेडिकल भी करवाया गया है। बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर दौरे के दौरान ग्रामीणों और बच्चों के हाथ से पोस्टर फाड़ने का मामला पिछले दिनों सुर्खियों में रहा है। लोगों में इस बात को लेकर काफी रोष है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोविड-19 के इस दौर में हिमाचल में एंट्री मारने के लिए फर्जी नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ 4 पर्यटक पकड़े गए हैं। ये सभी दिल्ली से यहां पहुंचकर कुल्लू में एंट्री मारने की फिराक में थे कि पुलिस की चेकिंग में इनकी पोल खुल गई। अंततः इनके खिलाफ मामला दर्ज कर इन्हें हिरासत में लेने के साथ ही संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कुल्लू के रोपा चेक पोस्ट पर मंडी से रात 2:30 बजे 4 पर्यटक आए और यहां पर अधिकारियों को कोरोना की फर्जी रिपोर्ट दिखाकर कुल्लू में प्रवेश की कोशिश की। इस पर अधिकारियों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये रिपोर्ट जो ये लेकर आए हैं वो फर्जी है। पुलिस ने भुंतर थाने के तहत चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लेकर संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों के रहने वाले लोग जो घर से डिपो पर राशन लेने आते हैं, उन्हें घर द्वार के समीप ही राशन मिले, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने समस्त पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि इनका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। राजेंद्र गर्ग ने आज खंड विकास अधिकारी कार्यालय घुमारवीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रैली कर केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रैली में घुमारवीं विकासखंड की 34 ग्राम पंचायतों के लोग शामिल हुए। करुणामूलक आधार पर नौकरी के मामले में एक प्रतिनिधि मंडल सीएम जयराम ठाकुर से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को एक ज्ञापन सौंपा। सीएम ने प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपे ज्ञापन की समीक्षा करने की बात कही है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि ज्ञापन में करुणामूलक के आधार पर दी जाने वाली नौकरियों में आय का दायरा हटाए जाने की मांग की है। पेंशन व अन्य भत्तों को सालाना इनकम में न जोड़े जाने और 5% कोटे की शर्त को पूर्ण रूप से हटाने की भी मांग की गई है। साथ ही जिन आश्रितों की उम्र निकल चुकी है उन सभी को एक मुश्त मुआवजा दिया जाए। आश्रितों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में नौकरियां दी जाएं। उन्होंने बताया कि सीएम ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और कहा कि ज्ञापन की जल्द ही समीक्षा कर उचित कार्रवाई करेंगे। घर से आम बेचने ज्वाली बाजार को निकले व्यक्ति की लाश पौंग झील के किनारे मिली है।
आज सुबह जब लोग दरिया के किनारे गए तो झील किनारे एक लाश को देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस थाना ज्वाली के एसएचओ प्रशांत सिंह ठाकुर पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। व्यक्ति की पहचान गोविंद सिंह निवासी भलोआ के रूप में हुई है। एसएचओ ज्वाली प्रशांत सिंह ठाकुर ने बताया कि राजेंद्र सिंह व भीखम राम निवासी भलोआ ने थाना ज्वाली में 8 अगस्त को रिपोर्ट लिखवाई थी कि उनका 40 वर्षीय भाई गोविंद 5 अगस्त को सुबह घर से आम बेचने के लिए ज्वाली बाजार की तरफ गया था, जो कि वापस घर नहीं पहुंचा। उन्होंने काफी खोजा लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। एसएचओ ने कहा कि व्यक्ति के घर से ज्वाली बाजार के लिए शॉर्टकट रास्ता देहर खड्ड से होकर निकलता है। हो सकता है कि देहर खड्ड क्रॉस करते समय पानी की अधिकता के कारण गिरने के कारण वे पानी में बह गया हो। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।